बच्चों, आज कक्षा 7 का पार्ट 17 वीर कुंवर सिंह। आज इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास करेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। पीछे मैंने आपको छठी कक्षा की झांसी की रानी ये जो कविता है ये पढ़ी थी, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए, काम नाना, धुतुपंत, तातिया, चतुर, आरजी मुल्ला, सरनाम, अहमद शाह, मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये पंक्तियां हमने पढ़ी थी छठी कक्षा में। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में बच्चों ब्रिटिश शासन का जो था राज था, उनको जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उनके विरुद्ध विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जहां फांसी दे दी गई। तो बच्चों कब फांसी दी थी मंगल पांडे को? 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जैसे जंगल में आग लगती है तो वो दूर दूर तक फैल जाती है जंगल में पूरे में, उसी तरह ये बात विद्रोह की जंगल की आग की तरफ फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विरोधियों पर कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इनके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उनकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम शहबाजजादा सिंह और माता का नाम पचरंतन कुंवर था। उनके पिता शहबाजजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव
कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बच्चों, पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में ही लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जमींदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपने गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उसका संपर्क पहले से ही था। इन मुक्ति वाहिनियों के सभी बागी सैनिक ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल के सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने अपने फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वतः व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। 13 अगस्त को जगदीशपुर में था, कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से हार गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। लेकिन वो हारने के बावजूद भी उनका आत्मबल नहीं टूटा। वे भावी संग्राम के योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रावी, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक पहुंच गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसीलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य राजनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः
जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया? 1858 में कब्जा कर लिया आजमगढ़ पर। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय का पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इससे 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भगाना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उनकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कब चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह के फैला दी कि वे उनकी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गए और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, और पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी, कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसे गोलियां बरसाई आरंभ कर दी, पर तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई पर भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया है और गोली का जहर फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की और भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य पर भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दे दी, जिस पर बहुत अच्छी स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी निर्धन व्यक्तियों को सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहारों एक साथ मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्त लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यू कुंवर अमरपुर, साहस से सब अदिल जीत,
उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वै धन्य वीर या धन्य अतीत गाते थे, और गावेंगे हम हर दम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें निबंध से। प्रश्न 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं ने आपको प्रभावित किया। प्रश्न फिर दोहराएंगे। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी परिभाषा विशेषताओं को आपको प्रभावित किया। उत्तर देंगे, वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विहोवृद्ध सिपाही थे। उनके व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं मुझे प्रभावित करती हैं। नंबर 1, साहस। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है। जैसे उनके द्वारा स्वयं ही अपना घायल भुजा को काट कर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उदारता। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनका माली हालत अच्छी न थी होने के बावजूद भी वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा मार्गों का निर्माण किया। उत्तर फिर से दोहराएंगे। वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध सिपाही थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, साहस। कुंवर सिंह का पूरा जीवन उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है। जैसे उनके द्वारा स्वयं की अपनी घायल भुजा को काट कर गंगा में समर्पित कर देना साहस का एक सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उदारता। दूसरा, उदारता। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी न थी होने के बावजूद भी वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों का निर्माण किया। दूसरा प्रश्न, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? फिर से दोहराएंगे प्रश्न। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन कामों से स्वतंत्र सेनानी बनने में उनको कुछ मदद मिली? तो इसका उत्तर देंगे, कुंवर सिंह को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे आगे चलकर अंग्रेजों ने उनसे लोहा ले सके। इसका उत्तर फिर से देंगे, कुंवर सिंह को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनका अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेज से लोहा ले सके। तीसरा प्रश्न, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर देंगे, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने कभी धर्म संबंधी भेदभाव नहीं किया। इसीलिए इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनके सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्यकुशलता और वीरता के कारण
उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनाए तथा सभी को शिक्षा समान रूप से व्यवस्था की जाती थी। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने कभी धर्म संबंधी भेदभाव नहीं किया। इसीलिए इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार साथ मिलकर मनाए जाते थे। चौथा प्रश्न, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? इसका उत्तर देंगे। अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथ में गोली लग गई जिससे जहर फैलने का आशंका थी। तब कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी घायल भुजा काट कर गंगा में समर्पित कर दी। उनके साहस और सबसे अद्वितीय उदाहरण है, ये साहसी होने का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। उनके सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे। जनता की भलाई के लिए कुएं, धर्मशाला, पाठशाला आदि निर्माण कार्य करवाने तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुंवर सिंह हमेशा अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए याद किए जाते हैं। प्रश्न 5, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? इसका उत्तर देंगे। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं, किंतु कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया। फिर से इसका उत्तर देंगे। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजों शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालित करने और गुप्त बैठक की योजना बनाने में के लिए किया। निबंध से आगे, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखें। तो उत्तर देंगे। तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ और उनका पूरा नाम रघुनाथ राव पांडु यवलेकर था। जून 1858 से लेकर 1899 तक तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे। और दूसरा है मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जनवरी 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो इन दिनों संयुक्त प्रांत का आगरा व अवध के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुआ। वहाँ का एक गांव है नागवा गांव में हुआ। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से हुई थी, जब गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विद्रोह किया। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब